पार कर सकते हैं, दूसरा कोई उसको पार नहीं कर सकता। इसी को भवसागर कहते हैं। तो आखिरी समय हमें याद रखना चाहिए और वो सब के लिए आएगा। कोई ऐसा नहीं जिसका आखिरी समय नहीं आएगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन ये शरीर छोड़ना है, वही हमारा आखिरी समय है। तो ये संसार बहुत बड़ा सरोवर है। गजेंद्र हाथी जीव है और जैसे उसके रिश्तेदार हैं ऐसे हमारे भी रिश्तेदार हैं। और हम इस संसार में भयमुक्त होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन असली कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो फिर एक दिन हमारे पांव को, जैसे ग्रह ने हाथी का पांव पकड़ा, काल हमारा पांव पकड़ लेता है। सबसे पहले काल का आक्रमण होता है पांव पर, धीरे धीरे फिर ऊपर बढ़ता है, सर तक चला जाता है और एक दिन पूरा का पूरा ये काल हम लोगों को निगल लेता है। हाथी सोच रहा है कि मेरे इतने रिश्तेदार, मेरे में इतनी ताकत, इतना मेरा परिवार, लेकिन आज कोई भी मेरे काम नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी विडंबना मेरे लिए हो गई कि मेरा विशाल शरीर भी मेरे को बचा नहीं पा रहा है। सबके साथ कमजोर पहलवान दोनों मरेंगे और जिस दिन मरेंगे उस दिन पहलवानी सब खत्म हो जाएगी। तब बंधु उसको भगवान की याद आई, क्योंकि पिछले जन्म में एक गजेंद्र जो हाथी है, द्रविड़ देश का इंद्रदुम्न नाम का राजा था और बड़ा धार्मिक था। भगवान के भजन के लिए इसने अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चला गया, कुटिया बना करके रहता था और भगवान का भजन करता था। एक दिन अगस्त ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के वहां से गुजर रहे थे। रास्ते में इस राजा की कुटिया को देखा, सोचा कि कुछ भोजन मिलेगा, कुछ जल मिलेगा, राहत मिलेगी। ये सोच करके अगस्त ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के उस राजा की कुटिया में गया, लेकिन राजा बैठा रहा, ध्यान में उठ करके प्रणाम भी नहीं किया, जल भी नहीं पिलाया, भोजन के बारे में भी नहीं पूछा। अतिथि देवो भव, हमारे कहते हैं कि अतिथि देवता की तरह उसका ख्याल रखना चाहिए। अतिथि कौन है? जो बता करके ना आए, अचानक आ जाए, जो तिथि ना बोल करके आए कि मैं आ रहा हूं, अचानक आ जाए। तो जब अगस्त ऋषि ने देखा कि इसको अतिथि का कोई ज्ञान नहीं है, भजन तो भगवान का कर रहा है और भगवान स्वयं कहते हैं आठम लाभ जथा संतोषा
सपने में नहीं देखा परदोषा, मोते संत अधिक कर देखा। कि भगवान और संत दोनों खड़े हों तो हमें संत की सेवा पहले करनी चाहिए। भगवान की बात में गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए लिखा। क्योंकि गोविंद का दर्शन करवाने वाला, गोविंद के बारे में बताने वाला जो भगवान का संत है, भगवान का भक्त है, गुरु है, उसको पहले हमारा फर्ज बनता है प्रणाम करना। जैसे माता पिता को अगर प्रसन्न करना हो तो उनके बच्चों को लाड प्रेम करो। माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अलग से नहीं करने पड़ते। और माता पिता को अगर नाराज करना है तो उनके बच्चों को मारना पीटना शुरू करो। ऐसे संत भक्त महात्मा ये भगवान के बालक हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो इन संत महात्मा भक्तों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। फिर भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगस्त ऋषि ने देखा कि भजन तो भगवान का कर रहा है पर नीति ठीक नहीं अपना रहा। हम लोग आए हैं, आंखें बंद करके बैठा, देखता भी नहीं, आवाज भी नहीं सुनता कानों से हमारी, और हमें भूख और प्यास लगी है। तब लंबे समय तक जब उस राजा ने अगस्त ऋषि को नहीं पूछा कुछ भी, तो क्रोध में आकर के अगस्त ऋषि ने बोल दिया, ए मूर्ख, ध्यान का ढोंग करके बैठा है, हम भूखे प्यासे आपको आवाज दे रहे, सुनता नहीं, जाओ तुम हाथी की तरह जड़ बन करके बैठा है, हाथी की तरह अभिमान में बैठा है, हाथी हो जाओ, गाजबाब। जब गाजबाब बोला तो उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा, मानव से हाथी बनने लगा। तो डर गया, डर करके दौड़ करके अगस्त ऋषि के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, क्षमा प्राप्ति क्षमा प्राप्ति क्षमा प्राप्ति। ये महाराज, मैं जान नहीं सका आपकी महिमा को, मैं गलती कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगस्त ऋषि ने देखा कि इसने प्रायश्चित किया है अपनी गलती का, तो इसे क्षमा कुछ करना चाहिए। और कहा कि राजन, ये जो मैंने बोला है ये तो तुझे बढ़ना पड़ेगा, हाथी तो तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन निकल गया, संत कहे सह सुहा, संत का वृथा न जा। अब तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा। पर एक समय जब तुम प्यास के मारे वरुण देव के बनाए हुए ऋतुमान सरोवर में जल पी करके जल में क्रीड़ा करोगे, तब महाराने वाला एक अभिशापित ग्रह तुम्हारा पैर पकड़ेगा और तुम लाख यत्न कर लेना, वो तुम्हारा पैर छोड़ेगा नहीं। क्यों? वो ग्रह भी अभिशापित था। वो पूर्व जन्म में चित्रसेन नाम का गंधर्व था। अप्सराओं को लेकर के विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहा था। नीचे देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। अप्सराओं ने देवल ऋषि को देखा स्नान कर रहा है, तो
अप्सराओं के मन में मजाक की भावना आई और मजाक के कारण उन अप्सराओं ने चित्तरसेन गंधर्व को कहा, हम तुम्हें तभी मानेंगे जब पानी में डूब करके इस ऋषि के पांव पकड़ करके इसे पानी में गिरा दो। अब वो गंधर्व चित्तरसेन अप्सराओं की बात में आ गया। अब बात में आकर के उसने विमान नीचे उतारा और अप्सराएं तो बैठी रही विमान में। चित्तरसेन नदी के किनारे गया, डुबकी लगा करके पानी के अंदर देवल ऋषि जहां नहा रहे थे उनके पानी में पांव पकड़ करके अंदर खींच दिया। अब ऋषि गिर गए, पानी में गोते भी लग गए, उनको मुख में भी पानी चला गया और क्रोध आ गया उनको। और क्रोध में आकर के ऋषि ने अभिशाप दे दिया, जिस भी शख्स ने मगरमच्छ की तरह मेरे पैर पकड़ करके जल में खींचा है, खींच करके गिरा दिया है, वो मगरमच्छ बन जाए। तब देखते देखते उस चित्तरसेन गंधर्व का शरीर मगरमच्छ में बदलने लगा। बंधुओं, जब शरीर बदलने लगा तो डर गया। देवल ऋषि के फिर चरण पकड़ लिए और रोने लगा, क्षमा प्रार्थी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैं अप्सराओं की बातों में आ गई। देवल ऋषि ने कहा कि जो अभिशाप निकला है ये तो त्रिकाल सत्य होगा, तुम्हें मगरमच्छ तो बनना ही पड़ेगा। पर तुमने किसी के कहने के कारण और अपनी गलती का एहसास किया है, तो तुम एक विशेष वरुण देव के ऋतुमान सरोवर का ग्रह बनोगे, मगरमच्छ बनोगे। एक दिन एक अभिशापित हाथी आएगा पानी पीने के लिए और वो पानी को बहुत हिलाएगा, जिस कारण तुम उनका पांव पकड़ोगे और उस समय तुम्हारा और उस गजेंद्र का उद्धार भगवान सुदर्शनधारी आकर के करेंगे। श्री हरि अवतार लेकर के तुम्हारा दोनों का उद्धार करेंगे। एक गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा इंद्रदमन था और जिस ग्रह ने पाम पकड़ा इस हाथी का, वो भी अभिशापित स्वर्ग का गंधर्व चित्तरसेन था। अब उस गजेंद्र को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, याद आ गई। और पिछले जन्म में वो जो स्तोत्र पढ़ता था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो उसने स्तोत्र बोलना शुरू किया भगवान को बुलाने के लिए, अपनी सहायता के लिए, और गाकर के बोलने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे।
गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। वीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राहा चरण तरी पसारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पसारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। काल प्रहर जुक्त भयो कृष्ण को पुकारे। चार पहर युद्ध भयो कृष्ण को पुकारे। शंख चक्र गदा पदम शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पदम शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ ले पधारे। गरुड़ ले पधारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ऐसे भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब मेरा जीवन हार गया, मेरा बल भी चला गया, मेरे परिवार वाले भी छोड़ करके चले गए, रिश्तेदार भी छोड़ करके चले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब केवल आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। अगर आपने भी जवाब दे दिया तो फिर मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। बंधुओं, पुकार तो बहुत होती है, पर भगवान को पुकार वही स्वीकार होती है जो पुकार दिल से होती है। हम रोज भगवान को कुछ ना कुछ कहते, कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां से बोलते, इधर से नहीं बोलते। और भगवान इधर नहीं देखते, इधर देखते क्या चल रहा है। द्रौपदी में 3 बार पुकारा भगवान को, भगवान नहीं आए। फिर शिकायत की, आप आए नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब पहली बार तुमने मेरे को पुकारा तो जहां से तो मेरे को बुला रही थी, इधर अपने पतियों को रखा हुआ था, ये बचाएंगे मेरे को, मैं नहीं आया। दूसरी बार भी जब तुमने यहां से मेरे को पुकारा तो दिल में 100 वृद्ध लोगों को बसाया था, ये बचाएंगे मेरे को, मैं तब भी नहीं आया।
तीसरी बार भी जब तुमने मेरे को पुकारा तो अपने बल का अभिमान था, तब भी मैं नहीं आया। लेकिन चौथी बार जब तुमने मेरे को दोनों हाथ उठा करके कहा, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुशासने न रक्त वस्त्र केशा कृष्ण तथा आक्रोशद अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेती, मैं उसी समय आ गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होके गिर गया, पर साड़ी का दूसरा सिरा दिखाई नहीं दिया। कहां से साड़ी निकल रही थी? पहाड़ों के अंबार लग गए, लेकिन साड़ी भी खत्म हो गई। इसलिए आपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है धाम। शूर शाम कृपा के सब बल हारे को नहीं। जब सब तब से हार जाओ, फिर भगवान को पुकारे, तब भगवान हमारा साथ देंगे। क्यों? भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है। भाव से जो बजता है मुझको भव से पीड़ा। भाव बिन कोई सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का एक फूल भी मुझे स्वीकार है। भाव जब तक नहीं होगा, दिल से जब तक नहीं कहेंगे, प्रेम से जब तक भगवान को नहीं कुछ खिलाएंगे, तो भगवान 56 भोग 36 व्यंजन दुर्योधन के त्याग देते हैं। दुर्योधन का भोग न पायो, रूखा साग विदुरगर खाए। ऐसे प्रेम अवतारी भगवान प्रेम को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते हैं। और इसलिए जब तक हम प्रेम या भाव से भगवान को कुछ अर्पित नहीं करते, तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो गजेंद्र ने अब सब जगह से जब हार गया, देखो भगवान तब तक नहीं आए, हजारों साल वो युद्ध चलता रहा, इतना कष्ट में था, लेकिन भगवान आए। बंधुओं, अपने घर में भी बुखार हो जाए, हॉस्पिटल में चले जाएं, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाएं, आईसीयू में चले जाएं, भगवान रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? हमको डॉक्टरों पर भरोसा है, ये हमको बचा लेंगे। तो भगवान कहते जब डॉक्टर बचा लेगा दुनिया का, तब फिर मेरी क्या जरूरत है? मैं क्यों आऊंगा बीच? इसलिए ना मानने इति अनन्य, जब तक भगवान रूपी डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास ना हो, तो भगवान रक्षा नहीं करते। अब गजेंद्र पूरी तरह हार गया और भगवान को पुकारने लगा। तो क्या बोलता है? जस्मिन निदम जतश्चेदम जेनेदम जा इदम स्वयं, जो अस्मात् परस्मात् परस्तम परपद्य स्वयं भुवम, जिनके सहारे जे विश्व टिका है, जिनसे जे निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है, और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी इस दृश्य जगत से एवं उनकी कारणभूता प्रकृति से सर्वदा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान को मैं बुलाता हूँ, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। किसी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अपने संकल्प
शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रकट काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोगों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्तव पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गय तथा अपात अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करे। देखो नाम भगवान का कहीं नहीं गजेंद्र बोल रहा कि नारायण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, राम आ जाओ, ब्रह्मा जी आ जाओ, इंद्र आ जाओ, नाम किसी का नहीं, लेकिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और अब जिसमें गुण होंगे वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। आगे क्या कहता है, भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करे। इसमें भी देखो किसी का नाम नहीं लिया गजेंद्र ने, लेकिन वो पुकार रहा है, वो मेरी रक्षा करे। जो सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि की पालना करता है, सृष्टि का महाप्रलय करता है, जिसकी पूजा आराधना उपासना स्तव स्तुति समस्त देवता करते हैं, ऋषि गण करते हैं, महात्मा गण करते हैं, वो गजेंद्र जो ओ भगवान मेरी रक्षा करे। आगे बोलता है, आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव गुणीगण जिनके परम मंगल में स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करे। देखो यहाँ भी उन्होंने नाम लेकर के नहीं बोला कि राम जी आप आ जाओ, कृष्ण जी आप आ जाओ, नारायण जी आप आ जाओ, ब्रह्मा जी आप आ जाओ, शंकर जी आप आ जाओ, इंद्र जी आप आ जाओ। अब आपने जज करना है कि देखो कौन भगवान इस गुणों से परिपूर्ण है और वही भगवान आगे आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। आगे लिखती है, जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप ही, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए सच्चा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, वे भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत अहंकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार मेरा प्रणाम है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, बारंबार मेरा प्रणाम है। प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत रजो को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले वेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान गण प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रियां आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी
एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंदर जाने प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहे प्रभु को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से गजेंद्र ने बंधु दुख के समय, मुसीबत के समय बिना नाम लेकर के भगवान का स्तुति तो की है, पर नाम किसी का नहीं लिया।